नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 39वां अध्याय शंखचूड़ की सेना का अद्भुत संहार। शंखचूड़ की सैन्य का किया शंभु संहार, काली माई आन कर मुख नीच किया प्रसार। सनत कुमार जी बोले, काली से ऐसा सुन शिवजी अपने गणों को साथ ले स्वयं युद्ध करने चले। जब वृषभ पर चढ़े महेश्वर युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए तो उनको देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर शीर झुकाओ ने दंडवत प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़ कवच पहन धनुष उठा युद्ध करने लगा। 100 वर्ष तक उसने शिवजी से युद्ध किया। मेघों के समान अपार बाण वर्षा की। महावीर शंखचूड़ ने बड़े ही दारुण बाण चलाए, परंतु शिवजी ने उन सबको काट गिराया। पश्चात उन महारुद्र ने परम कुपित हो उसके अंगों में शस्त्रों का प्रहार किया। शंखचूड़ ने शिवजी के वर वाहन के शीर पर तलवार चलाई, परंतु इसके पहले शिवजी ने अपने पैने बाण मारकर उसकी ढाल तलवार दोनों को ही काट गिराया। तब दानव ने बड़े कोप से शिवजी पर चक्र का प्रहार किया। शिवजी ने अपना मुष्टिक मार उसे चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा चलाई, शिवजी ने उसकी गदा तोड़ दी। इस प्रकार परस्पर भिन्न अस्त्रों से वह लड़ता ही रहा और शिवजी उसके सभी अस्त्रों को काटते, तोड़ते और चूर्ण करते ही रहे। इतना ही में महाकाली वहां फिर आ पहुंची और अपना मुख फैलाकर बहुत से राक्षसों का भक्षण करने लगी। वीरभद्र और नंदीश्वर ने भी बहुत से दैत्यों का नाश किया। अब एक प्रकार से दैत्य सेना का संहार हो गया। बचे बचाए बहुत से वीर भाग गए। 40वां अध्याय शिवजी द्वारा शंखचूड़ वध। शंखचूड़ वध की कथा सुख मंगल की। धन्य पुत्र अरुधनद ने नर को सुख अरुचैन। सनत कुमार जी बोले, तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया और उसने महादेव पर अनेकों अस्त्रों का प्रहार किया। मेघवत बाण बरसाने लगा, फिर अदृश्य हो माया से भय दिखाने लगा, जिससे देवताओं में से कोई भी न समझ सका। परंतु उसकी कुछ भी परवाह न कर शंकर जी उस पर अपने दिव्य प्रहार करने लगे। इससे तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट हो गई। तब महाबली महेश्वर ने उसके वध के लिए अपना वह त्रिशूल उठा लिया, जिसका सहन करना तेजस्वियों के लिए कठिन था। फिर तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महेश्वर, अभी उस त्रिशूल को इस पर मत चलाओ। आप जैसे समर्थ के लिए शंखचूड़ को मारना क्या कठिन है। फिर इस प्रतापी अस्त्र को इस पर क्यों चलाते हो। आप वेद मर्यादा का नाश ना करें। जब तक इसके पास विष्णु का उत्तम कवच है और इसकी पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको ना तो जरा है और ना मृत्यु। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने वैसा ही किया और शूल को रोक रखा। फिर तो शिवजी की इच्छा से श्री विष्णु जी वहां आ गए। उन्होंने वृद्ध ब्रह्मा जी का वेश धारण कर शंखचूड़ से भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूड़ ने पूछा, क्या चाहिए। इस पर उस वृद्ध ने कहा, मैं इस प्रकार नहीं मांगूंगा, पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूड़ ने प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका कवच चाहता हूँ। दानवराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच ब्राह्मण को दे दिया। हरि ने माया से शंखचूड़ का कवच ले लिया। फिर उसी रूप से वह उसकी स्त्री तुलसी के समीप पहुंचे। माया विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ शक्ति से विहार किया। फिर तो शिवजी को अवसर मिला। उन्होंने विजय नामक एक प्रज्वलित शूल उठा शंखचूड़ पर चला दिया। उस शूल ने उसका संहार कर दिया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी। गंधर्व किन्नर गाने और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवजी के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और मुनिगण शिवजी की प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ राजा भी शाप से मुक्त हो अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उसकी हड्डियों से एक प्रहार की शंख जाति पैदा हुई, जिसका जल शिवजी को छोड़ सभी पर चढ़ाया ग्राह्य है। विशेषत विष्णु और लक्ष्मी को तो शंख का जल बहुत ही प्रिय है। पश्चात उमा सहित नंदीश्वर पर चढ़कर स्कंद और गणों सहित शिवजी अपने लोक को गए और अंत में देवता भी स्वस्थता को प्राप्त हुए। शंकर जी का यह सुखदायक चरित्र सब दुखों को हरने वाला, लक्ष्मी देने वाला और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, कैसी भी गलती हुई अब तक पढ़ने में, जाने अनजाने में, प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू संगत जी।